हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइल ऑफ रिफरेंसिंग। जैसे कि हम रिसर्च में हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग स्टाइल में रिफरेंस देते हैं कि हमने यहाँ ये चीजें जो हमने ये पॉइंट यहाँ से उठाए हैं, यहाँ से उठाए हैं। ये जो हमने जैसे एग्जाम में बहुत बार आता है ए स्टाइल के बारे में बताओ, MLA हार्वर्ड, MHR शिकागो, कर्बियन। तो इन सब के बारे में हम देखें क्या डिफरेंस होता है इनमें और ये इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेंगे इसके, और ये होती क्या है, व्हाट इज इंप्रेशन स्टाइल और क्यों हम इसको यूज करते हैं। टाइप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, और फिर अपना लास्ट में कंक्लूजन। सबसे पहले देखो इसका ऑब्जेक्टिव, हम इसको यूज ही क्यों करते हैं, प्रेजेंट करने के लिए कि अच्छे से हमें प्रेजेंटिंग हो जाए, कि हमने कि हाँ यहाँ से ये पॉइंट लिया, थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी और डिफरेंस पता चल जाए उससे। हम डिफरेंस को देख के पता लगा लेते हैं। मान लो एक तो हमारे पास आर्टिकल है, दोनों के हम रेफरेंस देख के उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा, और जितने भी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ना उसको सपोर्ट करके, मान लो हमने किसी अच्छी सी जगह का डिफरेंस पॉइंट दे दिया तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी अपने आर्टिकल की। देखो इन्होंने की इतनी अच्छी जगह से लेके ये बात बोल रहे, तो इनकी बात सही होगी, ठीक है। और जो हमने ओरिजिन ऑफ वर्क के बारे में पता चलता है कि हमने इसका ओरिजिन, जो हम जिस काम पे काम कर रहे हैं ना, अपने जिस टॉपिक पे, वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, पहले इस पे कहाँ काम होता है। फिर देखो ये स्टाइल, ये जो है एक तरीके का होता है तरीका कि हमने कैसे बताना है। ये या तो फुट नोट्स में, या फिर जैसे इस पेज के एंड में मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कहाँ से मटेरियल उठाया है, वो हो जाता है। और ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से, यानी कि ये जो मैं जो कुछ बना रही हूँ मैंने कहाँ से उठाया है, वो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगी एंड पे तो वो हो जाएगा अपना रेफरेंस, ठीक है। फिर देखो वाई हमने करना क्यों है, ये रेफरेंस देना क्यों है। पहले हम देख चुके, देखो जो अपने रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए कि हम ये प्रूव करें, देखो जो हम बात कह रहे हैं ना वो ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे, हमने यहाँ यहाँ से पॉइंट उठाए हैं। ये इतनी अच्छी लोग है, या तो जैसे हम लोग का नाम देते हैं, अब इन्होंने भी ऐसी बात करी है तो हम उनके कहने पे ये हमारी बातें भी उसी से रिलेटेड है। और हम ये बताते हैं कि अदर्स लोग भी जब फिर हमारे काम को फॉलो कर पाए, जो उन लोग काम को फॉलो करते हैं। और हम क्रेडिट दे लोगों को कि देखो ये काम हमने खुद से नहीं किया है, हमने तो वहां से देख के बताया है। तो हम लोगों को क्रेडिट दे उनकी मेहनत के लिए, ये नहीं कि दूसरों का किया कराया हम उठा के अपने नाम पे रख ले। और जो ओरिजिन ऑफ मटेरियल जहां से वो मेन काम आया है हम उसको बता सके कि हाँ देखो ये काम कहाँ से आया। फिर इसके टाइप्स का कैसे हो जाते हैं रेफरेंस। रेफरेंस तो हर जगह हम लगा सकते हैं, जैसे किसी जनरल में रेफरेंस है, बुक में भी रेफरेंस होते हैं, इंटरनेट पे भी रेफरेंस होते हैं। हम कोई साइट देखते तो लिखा होता है कि कहाँ से उन्होंने मटेरियल डाला है। फिर इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, रेफरेंस में क्या क्या चीजें लिखी होती है। एक तो होता है ऑथर का नाम, जो लिखने वाला है उसका नाम क्या है, आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का नेम, ईयर कौन से साल में वो लिखा गया है, वॉल्यूम, ठीक है, उसके पेज नंबर। ये सारी चीजें इसमें आती है रेफरेंस। फिर देखो अलग अलग जो स्टाइल होते हैं ना राइटिंग के, वो ये है। सबसे पहले आ जाएगा अपना हार्वर्ड स्टाइल, फिर अमेरिकन स्टाइल, इसको APA शॉर्ट में। फिर अपना MLA, इसका देखो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। फिर अपना शिकागो, फिर ये रॉयल सोसाइटी का केमिस्ट्री स्टाइल। फिर सबसे पहले आ गया अपना हार्वर्ड स्टाइल, इसमें क्या है, सबसे पहले हम ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर पहले और लास्ट में उसका इनिशियल, जो एकदम स्टार्टिंग का नाम होता है ना, फिर उसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब वो पब्लिश हुई, फिर आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे हम, और फिर उसकी सिंगल एक कोटेशन, कोई भी उस आर्टिकल से रिलेटेड एक लाइन लिखी थी, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। फिर नेम इन जनरल, नेम जो हम नाम लिख रहे हैं ना जनरल का, वो हम इटैलिक स्टाइल में लिखेंगे, और फिर वॉल्यूम लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इश्यू नंबर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर पेज नंबर, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, नाम है ये जनरल का नाम वगैरह, लास्ट में पेज नंबर। हमने इस पेज नंबर पर से ये बातें उठा के, ये सारी सेम सेम है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना वो हमने याद रख। इसमें भी देखो वेनकुलर में ऑथर का पहले सरनेम आएगा, फिर उसका इनिशियल है, फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल, और इसमें भी लास्ट में पेज नंबर है। ये याद रखो, देखो इससे पहले इसमें इश्यू नंबर है, ब्रैकेट में है, और यहाँ पे देखो डबल कोटेशन आ जाएगी इसके बाद, टाइटल आर्टिकल के बाद फिर टाइटल ऑफ जनरल।
फिर एमएल स्टाइल में क्या जाता है अपना मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, सबसे पहले नाम, फिर टाइटल, फिर लास्ट के देखो स्टार्ट, बीच की कोई जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग और लास्ट के याद रखो, ईयर इसमें, फिर पेज नंबर देखो, उससे पहले वाले में लास्ट में पेज नंबर था, ये सेकंड लास्ट में पहुंचे पेज नंबर। यहाँ पे मीडियम बताया गया एकदम लास्ट में, किस मीडियम में पब्लिकेशन। तो अगर आपने याद रखना है ना तो इसको देखो ऐसे याद रखो, अपने एमएलए वगैरह होते हैं ना, नेता वगैरह, तो ज्यादातर वो क्या है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इस बात पे बहुत बहस करता है कि देखो ये तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में भाषण दे रहे हैं। तो ऐसे याद रखो जो एमएलए वगैरह ना वो मीडियम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे ये ट्रिक हो गई एक तरह से, ठीक है। एमएलए में ऐसे मीडियम भी आ गया लास्ट में, ठीक। फिर देखो अपना अमेरिकन स्टाइल, इसमें सबसे पहले ऑथर नेम, फिर लास्ट में इनिशियल, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसमें एकदम सिंपल सिंपल है सब कुछ, फिर आर्टिकल का टाइटल, फुल स्टॉप, नेम ऑफ जनरल, इटैलिक फॉर्म, फिर वॉल्यूम, फिर कोमा लगा दिया, फिर पेज। ये देखो एकदम सिंपल सिंपल सा होगा। फिर देखो अपना आता है शिकागो, इसमें क्या है नेम ऑफ ऑथर आ जाएगा, फिर आर्टिकल आ जाएगा डबल कोटेशन में, देखो ये डबल ऐसे कोमा लगे हुए है ना, ऐसे याद रख लो। शिकागो वाले में क्या है डबल ऐसे कोमा आ रहे हो ऊपर, डबल कोटेशन आर्टिकल के टाइटल में। फिर लास्ट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर से पहले ईयर है, हम पहले वाले में देखते ना ईयर यहाँ ऊपर लिखी हुई थी, इसमें ईयर देखो एकदम लास्ट पे पहुंचा, 2 पॉइंट्स हम पहचान कर लेंगे। फिर देखो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री में, इसमें क्या होता है इनिशियल्स आएंगे पहले, तो फिर सरनेम आएगा। मेनली सब में क्या देखते हैं सरनेम पहले आ रहा था, इसमें क्या है सरनेम बाद में आ रहा है, पहले मेन नेम आ रहा, फिर टाइटल आ रहा है जनरल का, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर वॉल्यूम, फिर पेज नंबर। देखो इसमें ईयर जो है ना वो बीच में आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखो रॉयल वाले में जब मतलब ये रॉयल है, स्पेशल आदमी रॉयल हम स्पेशल होते हैं ना, तो वो सब में क्या था सरनेम बाद में पहले लग रहा था, हम रॉयल वाले में सरनेम को पीछे लगा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो जो रिफरेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, हम कई बार कहते हैं ना रिफरेंस दे रहे हैं हम या फिर बिब्लियोग्राफी लिख रहे हैं, तो रिफरेंस क्या होता है ना, जो हम जो भी मटेरियल दे रहे हैं ना लाइन से, जिस लाइन से हमने मान लो पहले को ये पैराग्राफ उठाया किसी बुक से, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ उठाया किसी बुक से, तो एकदम जहां जहां से उठा कर लाइन से रखेंगे, पहले जो पैराग्राफ था उससे रिलेटेड रेफरेंस लिखेंगे, फिर दूसरे पैरे से रिलेटेड रखेंगे, लाइन से लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम जो है अपने लास्ट में भी रख सकते हैं, एकदम जब पूरा आर्टिकल खत्म हो गया, फिर फुट नोट यानी कि जो एकदम पेज के ऐसे कॉर्नर में लिख देंगे, या फिर पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है हम तब लिख, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में क्या हो रहा है इस सेपरेट एक अलग ही लिस्ट बनती है सारे सोर्सेज की, कि आपने जो अपना कुछ भी लिख रहे हो ना वो कहाँ से, उससे पहले लिखने से पहले कुछ भी बुक्स वगैरह जो पढ़ी थी, ये नहीं कि आप बिल्कुल उठा के लाइनें लिख रहे हो, नहीं, आपने बस जो जो बुक्स वगैरह पढ़ी थी ना, कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आपने क्योंकि स्पेशल तो उठा के रखा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको कैसे लिखोगे, अरेंज करोगे अल्फाबेटिकल वाइज, जो ऑथर का सरनेम है ना उसके अकॉर्डिंग। इसमें तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा था, मतलब पहले पहरे में आया तो उसके पहले पहरे का नाम पहले रेफरेंस में लिखो, और इसमें अल्फाबेटिकल वाइज, ठीक है। देखो मेन कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इतना तो कोई स्पेशल वो नहीं है कि आपने ये इसमें फॉलो करना, ये स्टाइल, स्टाइल तो स्टाइल होता है कोई भी कहीं भी यूज कर लो, लेकिन बस ये क्या है इससे हल्का सा हमें नॉलेज मिल जाता है, जैसे लोगों का स्टाइल लेके हम बता सकते हैं ना कि कहाँ से होगा, बहुत बार अंदाजा हो सकता है वो गलत हो, ठीक है अंदाजा, लेकिन फिर भी हमें हल्की हल्की नॉलेज मिल जाती है स्टाइल लेके। ऐसे ही जो है इसके भी हमें क्या है हेल्प मिलती है उसका ओरिजिन जानने पर, ठीक। ये देखिए अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जो अपना एपी होता है ना वो हम मेनली यूज करते हैं ज्यादातर एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, साइंस। एमएलए हम ज्यादातर यूज करते हैं ह्यूमैनिटीज में, जैसे हम एमएलए पहले ही पढ़ते हैं, एमएलए हम अपना नेता मान के चलते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं आर्ट्स से, ठीक है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड होते हैं। फिर अपना शिकागो जो था वो अपना बिजनेस से रिलेटेड था, हमने देखा ना वो ऊपर डबल कोमा लगे थे, बिजनेस, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।